नमस्कार, मेरा नाम जनेष्ठा शर्मा है। मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं केंद्रीय विद्यालय सुबाथू की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है महक। किसी गांव के एक ओर मुहाने पर एक झोंपड़ी, जिसमें परिवार में कुल 3 लोग रहते हैं: बुधिया, उसकी पत्नी रामवती और बेटी महक। एक झोंपड़ी, वो भी सरकारी जमीन पर खड़ी है। यही उनकी एकमात्र संपत्ति है। झोंपड़ी में न तो बिजली की व्यवस्था है, न ही पानी का कोई व्यक्तिगत साधन। गांव के केवल संपन्न परिवारों के पास बिजली उपलब्ध है। बुधिया और उसकी पत्नी रामवती को महक के जन्म पर यह आस थी कि शायद यह बच्ची, जिसका जन्म अभी अभी हुआ है, घर को खुशियों से महका देगी, तो उसका नाम महक रख दिया। बुधिया और रामवती पेशे से खेतिहर मजदूर हैं। रोज कमाओ, रोज खाओ, और जिस दिन काम न मिले तो फाके। महक ने बुधिया और रामवती के जीवन में आने से मानो घर की खुशियां से महक गया। उसकी प्यारी प्यारी शरारतें बहुत अच्छी लगती थी। महक धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बुधिया और रामवती अपनी बेटी महक को खेतिहर मजदूर नहीं बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि महक बड़ी होकर अपने पैरों पर खड़ी हो और उसका नाम रोशन करे। एक बार गांव के पास की तहसील में मेला लगा। बुधिया और रामवती अपनी बेटी महक के साथ मेला देखने गए। आते समय बुधिया एक किताबों की दुकान में महक के लिए गिनती और अक्षरों की किताब ले आया। बुधिया और रामवती बहुत कम पढ़े लिखे थे, पर उन्हें अक्षरों और अंकों का ज्ञान तो था। बुधिया 5वीं और रामवती 4वीं कक्षा पास। जब भी समय मिलता, वे महक को अक्षरों और अंकों के बारे में बताते। लिखने के लिए महक ने जमीन को अपना सहारा बनाया। वह जमीन पर अक्षर उकेरती और मिटाती। धीरे धीरे महक को गिनती और अक्षर का ज्ञान हो गया। अब महक को स्कूल भेजने की बारी आई तो एक दिन बुधिया अपनी बेटी महक को लेकर सरकारी प्राथमिक शाला में गया। सरकारी स्कूल में कुल एक शिक्षक था, जो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाता है। वह बुधिया से कहता है, तुम तो खेतिहर मजदूर हो, महक को पढ़ाकर क्या करोगे? थोड़ी बड़ी हो जाए तो इसे भी खेत पर काम में लगा देना, घर में आमदनी भी हो जाएगी। पर बुधिया को उस शिक्षक की बात पसंद नहीं आई और उसने महक का प्राथमिक स्कूल में नाम लिखा दिया। महक की पढ़ाई शुरू हो गई। गांव के जमींदारों को महक का पढ़ना रास नहीं आ रहा था, क्योंकि गांव में नीची जात के लोगों को पढ़ने से हमेशा रोका जाता था। खैर, महक की पढ़ाई चल निकली। अब वह कक्षा 8 में पहुंच गई। 8वीं कक्षा में महक ने अपने तहसील में प्रथम स्थान प्राप्त किया और अपने गांव का नाम रोशन किया। गांव की ऊंची जमात के लोगों को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी ऊपरी मन से उस बच्ची महक की तारीफ चारों ओर हो रही थी। 8वीं पास कर लेने के बाद अब समस्या थी कि गांव में कोई हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं होने की वजह से महक के माता पिता को पास की तहसील में स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल में महक का एडमिशन कराना पड़ रहा, जहां उन्हें सरकार की ओर से बनाए गए आदिवासी कल्याण छात्रावास में महक को जगह मिल गई। रहने और खाने की समस्या भी दूर हो गई। महक के माता पिता अब निश्चिंत हो गए। बीच बीच में वे महक को देख जाते और उसकी पढ़ाई के बारे में जानकारी भी ले जाते। महक महक पढ़ाई में होनहार के साथ साथ सुसंस्कृत भी थी। आखिरकार 4 वर्ष की मेहनत के बाद महक ने 12वीं कक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त कर पूरे जिले में अपने गांव का नाम रोशन कर दिया। सरकार की ओर से उसे मासिक छात्रवृत्ति भी दी जाने लगी। महक के माता पिता का खुशी का ठिकाना न रहा। महक ने आगे की पढ़ाई के लिए अपने माता पिता से बात की, पर उसके माता पिता ने उसकी आगे की पढ़ाई के लिए असमर्थता जताई। इसके बाद भी महक का आगे की पढ़ाई करने का हौसला बरकरार रहा। उसने इसके लिए गांव के प्राथमिक स्कूल के शिक्षक से बात की, ताकि वे कोई रास्ता बता सके। प्राथमिक स्कूल के शिक्षक ने उसे घर पर रहकर आगे की पढ़ाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि वो प्राइवेट से आगे की पढ़ाई कर सकती है, इसके लिए उसे किताबों और नोट्स की ज़रूरत होगी। किताबों, नोटबुक्स की व्यवस्था मैं कर दूंगा।
शिक्षक महोदय ने आगे कहा कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं वह मैं तुम्हें सिखा दूंगा। साथ ही तुम घर पर रहकर गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाकर अपना बहुमूल्य योगदान भी दे सकती है। इसके अलावा वह घर पर रहकर प्रशासनिक सेवा की परीक्षा की तैयारी भी कर सकती है। इसी बीच तुम्हारा ग्रेजुएशन भी पूरा हो जाएगा। शिक्षक महोदय की इस बात को महक ने अच्छी ढंग से समझ लिया और उसने शिक्षक महोदय का धन्यवाद किया। महक ने यह बात अपने माता पिता को बताई। वे भी इस बात को सुनकर बहुत खुश हुए। अब महक घर के काम में भी हाथ बटाने लगी, गांव के बच्चों को भी पढ़ाने लगी और अपनी बीए की पढ़ाई भी करने लगी। बीच बीच में समय मिलता तो वह अपनी प्राथमिक सेवा परीक्षा की भी तैयारी करने लगती। प्राथमिक स्कूल के शिक्षक महोदय बीच बीच में उसकी तैयारी के बारे में समझा जाते। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। बीए की वर्ष की परीक्षा में भी उसने बहुत अच्छे अंक लिए और बहुत ही अच्छे अंकों से पास हुई। घर में खुशी का वातावरण निर्मित हो गया, पर गांव के जमींदारों को यह बात रास नहीं आ रही थी। बीए पास करने के तुरंत बाद महक ने तहसीलदार के पद के लिए आवेदन किया। महक इस पद के लिए तैयारी तो पहले से ही कर रही थी, इसलिए उसे परीक्षा को अच्छे अंकों से पास करने में कोई कठिनाई महसूस नहीं हुई। अब बारी थी इंटरव्यू की। इसका कोई अनुभव महक के पास नहीं था, इसलिए वह गांव के प्राथमिक शिक्षक महोदय के पास गई और उनसे आशीर्वाद लिया और परीक्षा में पास होने के लिए उनके मार्गदर्शन के लिए उनका धन्यवाद किया। साथ ही इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाती है इसके बारे में भी उनकी राय पूछी। शिक्षक महोदय ने महक को बहुत ही उच्च स्तर के इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग दिखाई और बताया कि अपने विषय से संबंधित छोटी छोटी बात की भी जानकारी के साथ साथ आप समाज की किस तरह से मदद कर सकते हो आदि के बारे में जानकारी एकत्र करो। अपना आत्मविश्वास बनाए रखो। महक को अब अपनी सफलता का पूरा भरोसा लगने लगा। उसने शिक्षक महोदय का धन्यवाद किया और अपनी तैयारी में जुट गई। इंटरव्यू बहुत ही अच्छा हुआ और कुछ दिन बाद ही इसका परिणाम आ गया। महक का चयन तहसीलदार के पद पर गांव के पास की ही तहसील में हुआ। महक के माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गांव के लोग भी महक की इस उपलब्धि से बहुत खुश थे। गांव की गांव की खेतीहर मजदूर की लड़की महक अब तहसीलदार बन चुकी थी। महक ने सबसे पहले अपने गांव में ही एक हायर सेकेंडरी स्कूल का निर्माण उसी ज़मीन पर करवाया जहां उसके माता पिता ने अपनी झोंपड़ी बनाई थी, ताकि बच्चों को अपनी उच्च शिक्षा के लिए दूर तहसील न जाना पड़े। अब गांव के जमींदार भी महक के योगदान की सराहना करने लगे। इसके बाद उसने गांव के हर एक घर में बिजली पानी की व्यवस्था का जिम्मा लिया और गांव में सड़क का काम भी करवाया। महक अपने गांव और अपने जिले के लिए एक मिसाल बन गई। महक ने अपने नाम के अर्थ को चरितार्थ कर दिया। महक का सपना पूरा हुआ। महक ने अपने माता पिता को भी खेतिहर मजदूर के तमगे से मुक्त करा दिया। महक के माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। एक खेतिहर मजदूर की बेटी आज लोगों की प्रेरणा का स्रोत बन गई। धन्यवाद।